Hello students, welcome to English class. I hope that you all are learning the synonyms that we are doing in our videos. Now today we are going to solve some more questions given on page number 136. Okay, so here again some words are given and their options are given. We have to select the suitable synonyms for them. So as you all know that synonyms are the word of having same meaning. Okay, so let's do it. The first one is blossoming. ब्लॉसमिंग का मतलब होता है खिलना. ओके, सो ऑप्शंस गिवन आर फ्लावर और फ्लावरिंग. सो यहाँ पर फ्लावर का मतलब आपको पता है, सबको फूल होता है, और फ्लावरिंग का मतलब भी होता है खिलना. सो द सिनोनिम फॉर ब्लॉसमिंग इज फ्लावरिंग. नेक्स्ट इज वेरियस. वेरियस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरह के. सो यहाँ जो ऑप्शन है ऑफ सेम टाइप, ऑफ डिफरेंट टाइप, तो यहाँ सिनोनिम होगा ऑफ डिफरेंट टाइप्स. Cultivate. Options given are to grow, to comb. Comb means to comb your hair. Okay, and here cultivate means to grow. Next, wonderful. Options are gift and lovely. So wonderful as a adjective हम gift के लिए use कर सकते हैं, but लेकिन gift का मतलब wonderful नहीं होता है. So यहाँ जो lovely option है that is correct. Wonderful means lovely, प्यारा, अच्छा या attractive. Okay, next is talent. So students, each and every person in this world have one talent or the other. God has given him one talent or the other. So here the talent options are given skip or skill. Okay, so some person have a talent of dancing or some has a talent of singing. Now here the synonym for talent is स्किल, है ना. एक अलग तरह की जो काबिलियत होती है, एक अलग टैलेंट होता है सबकी पर्सनालिटी में. ओके, नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट द ऑप्शंस गिवन आर प्लेजर और टेन. सो एंटरटेनमेंट मीन्स समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर, जिसे आप एंजॉय करते हो, है ना. सो एंटरटेनमेंट का सिनोनिम होगा प्लेजर. नेक्स्ट एडमायर. एडमायर मीन्स व्हेन यू रिस्पेक्ट समवन, है ना, किसी की आप रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज एडमायर. या किसी की पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती है, दैट इज नोन एज एडमायर. ओके, सो यहाँ जो ऑप्शन है प्रेज या प्लीजिंग, सो द करेक्ट आंसर इज प्रेज. एडमायर मीन्स प्रेज. ओके, नेक्स्ट क्वालिटीज. सो द ऑप्शंस गिवन आर क्वांटिटीज और वैल्यूज. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ की क्वांटिटी, वो कितनी है, नंबर ऑफ, या कितना उसका वजन है, वो क्वांटिटी होती है. और क्वालिटीज़ होती है उसकी विशेषताएं. तो यहाँ पर क्वालिटीज़ का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, वैल्यूज़. वैल्यूज़ मीन्स क्वालिटीज़ एंड क्वालिटीज़ मीन्स वैल्यूज़. नेक्स्ट इज शाइन. शाइन करना मीन्स कोई चीज़ चमकना. नेक्स्ट द आंसर इज लाइट और राइट. राइट आपको मतलब पता है कि राइट का मतलब होता है सही, और यहाँ लाइट का मतलब होता है रोशनी जो कि शाइन करती है. तो शाइन is a synonym for light or light is a synonym for shine. Next is problem. So problem, the options given are question or trouble. Problems means परेशानियाँ, और यहाँ जो ऑप्शन है वो है क्वेश्चन. क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, प्रश्न. और ट्रबल का मतलब होता है मुश्किलें या परेशानियाँ. सो द सिनोनिम फॉर प्रॉब्लम इज ट्रबल. नेक्स्ट इज कीप. कीप का मतलब होता है रखना. यहाँ देखते हैं कौन से ऑप्शंस हैं जिनका मतलब होता है रखना. एक तो है प्लीजिंग और एक है प्लेसिंग. सो प्लेसिंग इज द सिनोनिम फॉर कीप. प्लेसिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को रखना. पेशेंट. पेशेंट का मतलब होता है यहाँ जो ऑप्शन है वो काम है और स्लीप है. सो पेशेंट का मतलब होता है धीरज रखना, है ना. या मतलब किसी भी इंसान में सहन करने की शक्ति कितनी होती है, ही इज़ वेरी पेशेंट पर्सन. सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा काम और स्लीप. स्लीप का मतलब तो होता है सोना. सो यहाँ सिनोनिम होगा काम. ओके, नेक्स्ट इज प्राउड. सो the options given are felt, pleased or laughed. Laughed means to laugh, हंसना, and felt pleased is proud का मतलब बहुत निकाल सकते हैं हम. जैसे कोई भी पर्सन होता है वो बहुत प्राउडी होता है, घमंडी होता है, या किसी को अपने पे बहुत ज़्यादा नाज होता है या फ़क्र होता है, दैट इज़ प्राउड. तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा
So proud means felt, pleased. Next is happy. Happy everyone knows, खुश रहना. And the options are joyful, hopeful. तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें से? Yes, joyful. Happy means खुश रहना, joyful भी मतलब होता है खुश रहना, and hopeful का मतलब होता है आशावादी, कुछ आशा रखना या एक्सपेक्टेशन रखना. ओके. नेक्स्ट इज एक्सपर्ट. ऑप्शंस आर मास्टर और स्टूडेंट. स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट्स हो, जो हम सीखते हैं, वी आर स्टूडेंट. अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो वी आर स्टूडेंट. एंड मास्टर और एक्सपर्ट मीन्स जो अपनी चीज़ में या अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब परिपूर्ण होता है या एक्सपर्ट होता है ना, उसे सब कुछ आता है, बहुत उसे महारत हासिल होती है, वो एकदम परफेक्ट होता है, उसे सब कुछ आता होता है. सो दैट इज एक्सपर्ट. तो एक्सपर्ट एंड मास्टर आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट इज फील. ओके, फील करना मतलब महसूस करना. एंड यहाँ ऑप्शन है फेल डाउन या नोटिस. सो द सिनोनिम फॉर फील इज नोटिस, बिकॉज फेल डाउन मीन्स गिरना. सो वो तो करेक्ट नहीं होगा. सो द सिनोनिम फॉर फील इज नोटिस. एंड द लास्ट वन इज सोर्स. सोर्स का मतलब होता है जरिया. और यहाँ जो ऑप्शन है ओरिजिन और सेम. सेम का मतलब होता है एक जैसा, तो ये कहीं भी सोर्स से मैच नहीं हो रहा है. इसका जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज ओरिजिन, मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या ये कहाँ से का प्रोडक्शन है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, या क्या चीज़ इसका जरिया बनी है. सो दैट इज सोर्स एंड ओरिजिन आर सेम मीनिंग वर्ड. सो सिनोनिम फॉर सोर्स इज ओरिजिन. Okay students, so these are the answers of all the questions that are given in this chapter. So we have completed it. Okay, so what you have to do, you have to complete all the 3 pages and learn all the synonyms. अगर आप इतने, there are 60 synonyms, अगर आप इतने synonyms याद कर लेते हैं तो ये बहुत है with meaning. So you can take a help from the dictionary also. डिक्शनरी में भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं जिनमें आप इन्हें मैच कर सकते हो और इन्हें समझ सकते हो. एंड देन ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन कॉल मी एंड आस्क क्वेश्चंस. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. एंजॉय योर विंटर. थैंक यू.